अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैं क्लासेस भी लेती हूँ, टीचर हूँ, मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स सिखाती हूँ और फिर मेरा सेल और परचेज़ ये वाली भी है चीज़ें, ब्रांड है अपनी मेरी। तो ये जो रीसेलर्स मुझसे चीज़ें लेते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और ये सब चीज़ों के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रहती है। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स देखती रहती हूँ मैं कि आप ना ये सिखाएँ, वो सिखाएँ। देखिए, सिखाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें मेरी लिस्ट में थी और हैं, बट मैं अपना रिस्पॉन्स ये देख रही हूँ कि सॉरी टू से कि हम मैं ये नहीं कह रही हर एक का कंटेंट बहुत अच्छा है, बट मैं हमेशा कहती हूँ जिस कंटेंट से आप सीखते हैं, जिस कंटेंट से आपको फ़ायदा होता है, आपके बच्चों को फ़ायदा होता है या आपको फ़ायदा होता है, उसको आप प्रमोट नहीं करते। कुछ चंद लोग हैं जो देखेंगे और फिर बात कर देंगे या आकर बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कि ये किस तरह है, वो किस तरह है। देखिए, एक चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, ऑथेंटिक मिल रही है, अच्छे तरीके से मिल रही है, तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप उसको प्रमोट करें। दूसरे कंटेंट जो भी हैं, वो उनका मसला है, बट मैं यही देखती हूँ कि जो भी जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हर तरह की चीज़ें होती हैं ना, एक कंटेंट ऐसा है जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है फ्री में और एक ऐसा है जस्ट आप स्क्रॉल डाउन कर लें, दूसरों को डांस करते, गाना गाते या जो भी वो अपनी डेली की व्लॉग्स दिखा रहे हैं, अपनी मेहनत दिखा रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, वो अपना दिखा रहे हैं, जो भी चीज़ें, आप उसको जस्ट देख रहे हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को आपने इतना प्रमोट किया हुआ है बट ये आजकल मसला है। लेकिन ख़ैर मैं इस चीज़ को नहीं डिस्कस कर रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मुझ जैसे और भी क्रिएटर हैं, जिनकी मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ और भी कंटेंट है जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो होते हैं उनकी वीडियोज़ पे ना कमेंट्स होते हैं, ना लाइक्स होते हैं, चले वो भी नहीं व्यूज़ वग़ैरह। अगर कोई इतना टाइम दे रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको उसका सपोर्ट दें। फिर आ जाते हैं, आप लंबी कर रहे हैं, हम लंबी कर रहे हैं बताने के लिए या कुछ सिखाने के लिए या कुछ वैसे। बट जो दूसरे लोग आप वीडियो लंबी-लंबी देखते हैं जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो लंबी नहीं होती। फिर वही बात हो गई कि अभी मेरा 2-3 मिनट इसी फ़ज़ूल चीज़ में निकल गया, बट ये कहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ख़ैर अभी मैं एक आपके लिए डिटेल वीडियो दोबारा मैं काफ़ी दफ़ा मेरे आप चैनल पे देख सकते हैं मैंने सोप मेकिंग की वीडियो डाली ही है, बट लोगों की फिर भी क्वेरीज़ आती हैं, सोप नहीं जमता, कभी कोई मसला है, कभी देखें एक तो वेदर बहुत ज़्यादा काउंट करता है, सोप पेस्ट बनाने में, सोप्स बनाने में। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या आपका टेम्परेचर बहुत है तो फिर वो स्वेटिंग भी करेगा और आपके बहुत सारे मसले आते हैं या फिर आपका परसेंटेज कॉस्टिक सोडा लई जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसका मसला आ जाता है या आप कोई लिक्विड ज़्यादा कर देते हैं, कोई भी चीज़। बहरहाल ये इतनी लंबी जो अभी वीडियो गुज़र गई, लोग कहेंगे कि आप बातें कर रही थी, आपने बताया नहीं। सबसे पहले सोप बेस बनाने के लिए हम लई सॉल्यूशन सबसे पहले तैयार करते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये 1 केजी है तो इसके अंदर मैंने 99, 95 या आपने इस तरह करके मैं इसका एक चलिए सिंपल आपको रेशियो बता देती हूँ। आप 100 ग्राम के करीब इसमें डिस्टिल्ड वाटर लें और इसमें आप 44 से 45 ग्राम्स के करीब कास्टिक सोडा लेकर उसकी एक लई सॉल्यूशन बनाकर रख दें। लई सॉल्यूशन हम सबसे पहले बनाते हैं, उसको बना के रख देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि जैसे ही हम बनाते हैं उसका टेम्परेचर 100 पे चला जाता है। तो इसलिए आपको पहले उसको बनाकर रखना है ताकि जब तक हम आप अपनी सेकंड प्रिपरेशन करेंगे, जब तक वो टेम्परेचर जो है नीचे आ जाएगा, हमें वो 50 तक चाहिए होता है, 40 टू 50 तक। जब हम उसको इसके अंदर मेल्ट करके जो हम अभी कोकोनट ऑयल वगैरह हम जो भी बनाएँगे उसके अंदर हमें मिक्स करना होता है यानी स्पॉनिफिकेशन के टाइम। अच्छा सेकंड स्टेप इसका क्या है कि हमने कोकोनट ऑयल लेना है, मेजरमेंट सारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ये 1 केजी सोप बेस की आपको फॉर्मूलेशन मैं बता रही हूँ और इसी में मैं आपको बल्क में और बहुत ज़्यादा जितना 10-10 केजी भी आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं वो भी आप देखेंगे। तो इसके अंदर अभी हमने कोकोनट ऑयल लिया है 180 ग्राम और 70 ग्राम स्टेरिक एसिड उसके अंदर ऐड किया है। 50 ग्राम हमने उसके अंदर कैस्टर ऑयल ऐड किया है और 140 ग्राम हमने उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड की है। ये तीनों चारों चीज़ें
अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और अब मैं इसको डबल बॉयलर मेथड के थ्रू लाइट फ्लेम में लो टू मीडियम हम इसमें रखेंगे। तेज़ आंच पे हम इसको नहीं बनाते, बहुत लो पे ये बनता है और इसको हम बनाने के लिए हमने इसको रख दिया है। इन द मीन टाइम जब आपका थोड़ा टेम्परेचर नीचे आता है तो हम 220 ग्राम इसमें सोडियम लैक्टेट ऐड कर देते हैं। सोडियम लैक्टेट आपके सोप बार को हार्ड बनाता है और उसकी हाइड्रेशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको इन्हेंस कर देता है आपकी सोप और सोप बेस वगैरह को जो आप बनाते हैं। तो अगर आप आगे जो चीज़ें ऐड करते हैं इसके अंदर अगर तो उससे ये होता है कि आपने झाग के लिए इसमें कोको बीटेन आप ऐड कर सकते हैं। अगर मिल्की बेस है, आपने ट्रांसपेरेंट नहीं बनानी तो आप SCI इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लेदर बढ़ा देती हैं। अदरवाइज़ अगर आप कैस्टर ऑयल ऐड कर रहे हैं और वो सब, तब भी लेदर बढ़ जाता है। ये जो मैंने मेल्ट होने के लिए रखा था कोकोनट ऑयल, स्टेरिक एसिड, कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन और आप इसका ये जो है मेल्ट हो गया है, इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। लोग अक्सर नहीं बताते बट इसको इस टाइम हम फ्लेम से उठाकर ले आते हैं या वहीं रख लेते हैं साइड पे अपनी जो हम प्रिपरेशन इसकी कर रहे हैं। और फिर हम इसके अंदर जो 50 टेम्परेचर तक लई सोल्यूशन हमारा ठंडा हो गया था अब इसमें ऐड करेंगे। तो ये इस तरीके से हलवे की तरह फटाफटा सा हो जाएगा। इसको हम मिक्स करेंगे। इसको हम जब तक मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल जेल टाइप नहीं बन जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे तो ये जेल की तरह बिल्कुल बन जाएगा। यही आपका प्रोसेस है जिसमें आपने देखना है। अगर यहाँ पे लई सॉल्यूशन का पानी रह जाता है या फिर इसमें मिक्सिंग अच्छी नहीं होती तो बाद में वो पानी ऊपर आ जाता है या वो ऑयल ऊपर आ जाता है। अगर आपकी सोप बेस के एंड में बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं, स्वेटिंग आ जाती है, तो आप ये देखिए बिल्कुल इसको ड्राई करना है, मिक्स करते रहना है। ये जेल की तरह हो जाएगा जब फिर हम इसको बहुत हल्की आंच पे दोबारा चूल्हे के ऊपर रख देंगे। बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, ठीक है। और उसको अच्छी तरह देख रहे हैं आप, बिल्कुल जेल की तरह हुआ है, इसमें जेल आपको दिख रहा होगा। अब इसके अंदर हम बाकी की अपनी चीज़ें ऐड करेंगे जो कि आपकी पीजी होगी और आपका जो है सुरबिटोल होगा। आप शुगर और उसके साथ पानी के साथ भी बना सकते हैं और मार्केट में सुरबिटोल के नाम से भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जो हमने इसमें पानी का और उसका बनाया 166 ग्राम हम इसके अंदर शुगर लेंगे और इसी तरह हम 93 या 94 ग्राम आप कर सकते हैं जिसमें आपकी अच्छी तरह मिक्स हो जाए शुगर। और उसको आपने शीरा नहीं बनाना, जस्ट इतना उसको गर्म करना है कि आपका जो चीनी है वो पानी में अच्छी तरह घुल जाए, तो वो आपका बेहतरीन घर में सोर्बिटोल बन जाता है। तो अब इसको हमने ढक कर रख देना है और फिर ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। ये अब आप देख लें, ये बिल्कुल, ये देखें, ये बिल्कुल हलवा जैसा आप बनाते हैं सूजी का उसकी तरह इसकी शेप आ जाएगी। जो लोग पूछते हैं उनके लिए मैंने ये डिटेल में वीडियो बनाई है कि किस तरीके से किस स्टेज पे क्या ऐड होना है। लंबी वीडियो इसलिए हो जाती है कि हम इसमें एक एक चीज़ अगर कवर करते हैं। अब ये देखें, दोबारा जब ये लई सॉल्यूशन हो गया है तो मैंने इसके अंदर अब बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। अगर आपका ये 1 kg है तो इसके अंदर आप 250 ग्राम के करीब सुरबिटोल और 250 ग्राम ही आप इसमें पीजी ऐड करेंगे। फिर इसको आप डबल ट्रिपल जितना आपने बनाना है, 10 kg बनाना है, तो ये आप उस हिसाब से इसको चीज़ों को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरीके से देखें। अब ये हम इसको यहाँ से मिक्सिंग करेंगे। तो जब हम ये चीज़ें ऐड करते जाते हैं, मिक्सिंग करते जाते हैं, तो खुद ब खुद ये देखें ये पीसेस की तरह हो जाता है। अगर ये इस तरह से देखें, ये देखें ड्राई ड्राई सा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी सोप बेस बिल्कुल अब तक सही जा रही है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। आप इसको मिक्सी से भी उससे भी कर सकते हैं, ब्लेंडर के थ्रू भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मैं उसको हैंड विस्कर से करती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ भी आ जाए और ये अच्छी तरह मिक्स भी हो जाता है, ठीक है। तो लोगों के बहुत सारे सवाल इसमें सारे कवर भी होते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं। अच्छा, जितनी भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे आप उसको विज़िट करें, उस पर बहुत सारी मैंने सोप बेस की भी बताई हुई हैं, सोप्स की भी बताई हुई हैं, क्रीम्स की वीडियो हैं, बहुत सारी फ्री वीडियो मौजूद हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि क्लास में और वीडियो में क्या फ़र्क है।
देखिए क्लास में और वीडियो में मैं बार-बार बता चुकी हूँ ये फ़र्क है कि यहाँ ये अब मैं एक डिटेल वीडियो बेशक डाल रही हूँ, ऑथेंटिक है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है। बट अगर आप क्लास लेते हैं तो आपको क्लास में जो आपके सवाल उस टाइम ज़हन में आते हैं वो आप इस टाइम नहीं पूछ पा रहे होते। तो वही सवाल आप क्लास में ईज़िली पूछ लेते हैं और आपको उसका आंसर उसी वक़्त मिल जाता है। फिर अब यहाँ एक सोप बेस है, हम वहाँ 2-3 सोप बेस बता रहे हैं, फिर सोप्स बता रही हूँ डिफरेंट उसी क्लास के अंदर, तो ये फ़र्क हो जाता है। बाकी यूट्यूब पे मैं जितनी भी वीडियो डालती हूँ उसकी तरफ से आप बेफ़िक्र हो जाएँ, वो ऑथेंटिक है। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी हिडन नहीं है कि आप लोग कहीं अटक जाएँ, कोई मसला हो जाए। क्योंकि मैं ज़बानी ये जो लेक्चर की तरह आपसे वॉइस ओवर कर रही होती हूँ या आपको क्लास दे रही हूँ, उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही होती हूँ, इसलिए आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखा करें, सुना करें। बोर हो रहे हैं तो स्किप कर दें, अगर सीखना चाहते हैं तो इसको डिटेल में सीखें और समझें। अब आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें मैंने ऐड की, ये पीसेस की तरह बन जाएगा। इस तरह की सिचुएशन आ रही है, बेहतरीन सोबेस बनेगी, ट्रांसपेरेंट बनेगी। फिर दोबारा अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जब मैंने लई सोल्यूशन ऐड किया तब चूल्हे से उतारा, फिर जब मैंने इसमें चीज़ें मिक्स की तब उतारा और उसके बाद दोबारा अब हम इसको बहुत लाइट मीडियम बिल्कुल जिसे कहते हैं हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखें खुद ब खुद ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है। जितना आप इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे, क्योंकि अगर ये जल जाएगी तो ये ब्लैक हो जाएगी, अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देगी। अभी आप इसकी ट्रांसपेरेंसी चेक कर सकते हैं, बहुत इसमें पेशेंस है। अगर आप कहते हैं कि मार्केट की तरह बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है, आप इतना लंबा प्रोसेस कर रही होती, इसमें पेशेंस चाहिए। मार्केट में 110% श्योरिटी है अल्कोहल फ्री सोप बेस नहीं मिल रही। वो लोग अल्कोहल डालते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ना उसमें सोर्बिटोल होता है, बहुत कम पीजी होता है। तो आपकी जो सोप बेस है उसमें हाइड्रेशन नहीं है, उसमें आपका अल्कोहल होता है जो स्किन के लिए थोड़ा सा हार्श होता है, नहीं सूट करता हर एक को। तो अल्कोहल फ्री अगर आपको सोप बेस ऑर्गेनिक चाहिए तो आप इसको वीडियो को कंप्लीट देखें और इस तरीके से आप बनाएं। अब आपके सामने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ कर दी है, ये आप इसको देख सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं। इसको मिक्स करें अच्छी तरह, बाकी थोड़े से रेजिड्यू अगर रह जाते हैं आप उसको छान कर और अपना सोप बेस को अपने मोल्ड्स में डाल सकते हैं। अभी अच्छी तरह यहाँ मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, जब तक ये मेरी सारी मिक्स हो जाती है, अच्छी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जब तक आप इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नहीं दिल चाह रहा तो जस्ट सीख लें एटलीस्ट अपना काम करने के लिए, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए स्टे दिया, गरम गरम मैं नहीं डालती, थोड़ा 5 मिनट तक मैं इसको रखती हूँ। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और छन्नी के ज़रिए छान के अपने मोल्ड में भर लें। बेहतरीन ट्रांसपेरेंट लेदर इसका बहुत अच्छा है, आप पीएच चेक कर सकते हैं। इसका पीएच इस टाइम भी बहुत अच्छा मैंने सुना है और बहुत सारी वीडियो में देखा है 9 पीएच सही है। 8 भाई किस तरह सही है, पीएच ज़्यादा है। ये आपका जब बहुत ज़्यादा पीएच हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर, उसके नुकसान होते हैं, क्योंकि आपकी स्किन का ही पीएच जो है 4 to 5 के दरमियान है। तो आप फिर 8-9 तक किस तरह लेके जा सकते हैं। आप अपना इसका पीएच जो है 6 to 7 रखें। जब आप और चीज़ें डालते हैं तो उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो सोप है उसका जो पीएच होता है, जैसे क्रीम का हमारा 5 to 6 रखते हैं हम, और वो सही रहता है आपकी स्किन के लिए। लेकिन आपका जो सोप का है वो 7 तक सही है, 8 भी मेरे हिसाब से हाई है, 7.5 और इस तरह ठीक रहता है। अब आपके सामने देखें ट्रांसपेरेंट सोप बेस बेहतरीन, इसकी आप कटिंग करेंगे आप देखेंगे कि किस कदर मतलब बेहतरीन सोप बेस ये देखें ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। थोड़ी देर बाद ये खुद, और ये थोड़ा सा जो ओपेक आता है तो ये हम पीजी ऐड करते हैं और थोड़ा सा हम ये चीज़ें ऐड करते हैं ना, सोर्बिटोल, कोकोबिटेन, अगर आप लेदर के लिए तो थोड़ा सा ये इस तरह हो जाता है। अदरवाइज जब आप इसकी कटिंग करते हो तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आपकी इसमें नज़र आ रही होती है। इसमें सोप जो आप बनाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी होती है। अच्छा, वो जो मार्केट में बिल्कुल वाइट वाली मिलती है उसके अंदर अल्कोहल होता है। अगर आपने ये देखें मैंने इसकी कटिंग की है, ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने रखी कटिंग करके मैंने पीस। तो जब आप इसकी कटिंग करते रहेंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी शो करेगी। बाकी अगर आप मार्केट से लेते हैं वो अल्कोहल होता है उसके अंदर, ये पीजी वगैरह
और सोर्बिटोल और जो भी चीज़ें आपकी ऐड नहीं होती तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रह जाती है। उसमें वो लई सोल्यूशन के बाद डायरेक्ट वो अल्कोहल ऐड कर देते हैं, वो टोटल ट्रांसपेरेंट हो जाती है और वो आप तक आ जाती है और हम उस स्टेज पर उसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं। ये देखें बड़ा बैच भी मैंने इसी तरह इसका रेडी किया है, बल्क में ऑर्डर होते हैं तो वो हम इस तरीके से बड़े बड़े हमारे वो होते हैं, पैन्स होते हैं, बड़े बड़े पॉट होते हैं, तो इसको आप देख लें कि स्टील का हो या आपका शीशे का ग्लास हो। अदरवाइज वो जो वैसे बर्तन है पतीले जिससे सिस्टम आजकल कहा जाता है, वाकई वो बेस्ट नहीं है, तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। ये सारे वेजेस हैं आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, आपके सामने मैं बना रही हूँ, वही तरीका इसमें कर रही हूँ जो मैंने 1 केजी में बताया। ये देख लें अब आप, यही मैं 10 केजी वाले बैच में भी कर रही हूँ और ये चीज़ें डालते ही साथ साथ ये खुद ब खुद ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है। और भी कोई सवाल हो, चीज़ें हों, आप पूछ सकते हैं, बट ये ख्याल किया करें कि एक इंसान आपके लिए आप एक मैसेज करने वाले हो, बट हमें मैसेज मिलते हैं हज़ारों में। बहुत सारे मैसेज होते हैं तो फ़र्दन हर एक को फ़ौरन जवाब नहीं मिलता, बट मेरी एक आदत है अगर आप पूछें या पता करेंगे तो मैं फिर भी जवाब देती हूँ। मैंने कभी ये नहीं किया कि मेरे सामने मैसेज आया और मैं उसको इग्नोर कर दूँ, तो मैं लाज़मी बताती हूँ। जो सीखना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर व्हाट्सएप पे है। ऑर्डर करना चाहते हैं रीसेलर, देखिए सस्ते पे ना जाएं। फिर एक मैसेज दूंगी यहाँ पर कि आप लोग प्लीज़ सस्ते के चक्कर में अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। आपका 500 रुपये भी उतना ही कीमती है जितना किसी का 50,000 कीमती है, तो 500 रुपये आप लगा रहे हैं, बेकार चीज़ दे रहे हैं। थोड़ा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर है मार्केट जब ही बनेगी ना जब आप अच्छी चीज़ डिलीवर करोगे। तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा इसके अंदर इन्वेस्ट करें, अच्छी चीज़ें लें। देखिए कॉस्टली चीज़ें मिल रही हैं मार्केट में, ओरिजिनल है तो अब 1-1 2-2 रुपए की या 50 रुपए की कोई चीज़ मिल रही है, उसकी क्या वर्थ होगी। कोई भी ये उगा नहीं रहा या घर में नहीं बना रहा, ज़ाहिर सी बात है प्रोसेस से बन रही है चीज़, तो वो उसमें डलने वाली चीज़ों की कुछ प्राइस होती है, तो कोई भी ज़ाहिर है अपना नुकसान नहीं करेगा। तो जो बिल्कुल सस्ता दे रहे हैं तो देख लीजिए कि वो क्या चीज़ दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा सामान ख़त्म हो जाता है, मैं लोकल मार्केट पे अगर गई हूँ तो मैं उनसे कोई चीज़ मांगती हूँ, क्या कहते हैं ये भी वही है, इसका इस्तेमाल भी वही है। तो जिसको नहीं पता वो ज़ाहिर है उसके पैसे देकर, उसकी चीज़ देखकर तो वो लोग ज़्यादातर चीज़ें ले लेते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आता, मसला होता है। बहरहाल इतने में आप ये देखें बड़ा बैच भी, ये ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं बना रही हूँ, इसी मेथड से आप बनाइए। इसको मैं रिपीट कर देती हूँ, एक दफ़ा रिकॉल कर लेती हूँ, पूरा प्रोसेस आपको दोबारा आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम लई सोल्यूशन बनाते हैं, उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरी प्रिपरेशन करते हैं, कोकोनट ऑयल, स्टेरिक एसिड, कैस्टर ऑयल, और आप अपना ग्लिसरीन को पहले मेल्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप जब वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है, लई सोल्यूशन को हम उसमें ऐड करते हैं। इसी टाइम हम चूल्हा बंद कर देते हैं। जब वो मिक्स हो जाता है अच्छी तरह मिक्स करते हैं जब तक वो जेल की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। फिर हम दोबारा उसको मीडियम आंच पे रख देते हैं और जब वो बिल्कुल जेल की तरह बन जाता है तो उसके अंदर हम ये पीजी, सोर्बिटोल और अपना जो भी हमारा प्रिजर्वेटिव है, विटामिन ई है, ये एंड में हम सब कुछ ऐड करते हैं। उसके बाद इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी से ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। ट्रांसपेरेंसी आप चेक कर सकते हैं और ये इसका लेदर आप देखें, डालते हुए ही आप इसका झाग चेक करें। तो इस तरीके से बनाएं, बहुत अच्छी आपकी सोप बेस बनेगी। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो का। और मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल इसको वायरल कर दें, लेकिन एटलीस्ट शेयर किया करें, अपना फ़ायदा करें, दूसरों का भी फ़ायदा करें। जिस चीज़ से फ़ायदा है उस कंटेंट को एटलीस्ट प्रोमोट करें और ख़ुद के लिए सीखें। हम सीख चुके हैं, हम इस चीज़ को अप्लाई भी कर रहे हैं और इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ इसको सीखें, इसको बनाएं, इसको आगे शेयर करें, सब लोगों को दें। कोई भी चीज़ देने से कुछ कम नहीं होता, ये आपका इल्म देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है, तो अब आपके सामने है ये पूरी वीडियो मैंने आपसे शेयर कर दी, उसका सारी ट्रांसपेरेंसी आपके सामने है। ऑर्डर के लिए भी व्हाट्सएप नंबर है और क्लासेस के लिए भी व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। कोई भी सवाल हो, बाकी आप
पूछ सकते हैं, बट प्लीज़ सिर्फ सवाल पूछें, तंग नहीं करें। आपको जवाब मिल जाएगा। डिटेल वीडियो बनाती हूँ मैं, उसी में आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, अच्छी लेकर आऊँगी। कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। आप लोग इस तरह सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी तरह पूरी वीडियो देखा करें, ताकि बाद में आप पूछते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। सब कुछ वीडियो में मौजूद होता है, सब बताया जाता है और सारी डिटेल अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब तक आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।